हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र जानने से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि जो मुख्य त्रिकोणमिति होते हैं वो दो होते हैं, एक ठो साइन होता है और एक ठो कॉस होता है। मुख्य त्रिकोणमिति कितने होते हैं? दो होते हैं, पहला कौन? साइन और दूसरा का कॉस होता है। अब देखिए, त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, इसलिए हम एक ठो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसका नाम ABC, ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है मेरा? ABC। अब देखिए इसमें बात करते हैं लंब कर्ण आधार की। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। अब देखिए, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। एक बार फिर से समझ लीजिए, कर्ण, लंब, आधार। अब देखिए, अब फार्मूला यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है कि पहला फार्मूला जैसे हमको लिखना हो गया साइन थीटा। ये मुख्य त्रिकोणमिति है, यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य त्रिकोणमिति। मुख्य त्रिकोणमिति, ठीक, मुख्य त्रिकोणमिति। अब देखिए, जैसे पहला फार्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए, अब यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए माना कोण मान रहा है थीटा, ठीक। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण। अगर इस चित्र में आपको बता सकते हैं, जैसे लंब को क्या कर सकते हैं? AB और कर्ण को क्या कर सकते हैं? AC। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब। आधार बटे में क्या होता है? लंब। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार। उसके बाद आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब। उसके बाद आता है टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा में लंब होता है। अब ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे भाई लोग, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, टेन थीटा बराबर आधार बट्टे में लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो देखिए इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, याद रखिएगा, ट्रिक का नाम है लाल बट्टे में कक्का। लाल बट्टे में कक्का। लाल बट्टे में कक्का। इसके माध्यम से भी आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, लाल बटे कक्का का मतलब देखिए, ये देखिए साइन का काम करेगा, ठीक। अब ये वाला बीच वाला कॉस का काम करेगा, अब ये लास्ट वाला टेन का काम करेगा। अब देखिए, एक देखिए यल के मतलब समझना है लंब, और के का मतलब समझना है कर्ण। अब ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, और यल का मतलब लंब, और ए का मतलब आधार। ये आपको बस दिमाग में रखना है। यल का मतलब क्या होगा? लंब। ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। बस देखिए, जैसे देखिए साइन थीटा का मान पूछे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, तो है ना यहाँ पे आधार बट्टे में कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटे में आधार, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा जी लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब बटे आधार लिखेंगे। लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए, ये देखिए लाल बटा कक्का से तीनों सूत्र आप आसानी से निकाल लिए कि नहीं? अगर आपको जैसे सेक कोसेक कॉट का निकालना हो गया तो देखिए इधर अगर आप नीचे से पढ़ेंगे, जैसे ऊपर से पढ़ लिए तो साइन कॉस टेन का निकला, अब नीचे से पढ़ेंगे तो पहला निकलेगा इधर से कोट का निकलेगा,
इधर निकलेगा सेक का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेक। अब यहाँ पे होता है कोसेक का, कोसेक का, यहाँ पे कोसेक लिख लेते हैं कोसेक। अब देखिए जैसे हम पूछ दिए कि बताइए कॉट बराबर, तो आपको उल्टा पढ़ना है, कॉट बराबर आधार बटे लंब, तो यहाँ पे देख लीजिए आधार बटे में लंब। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कॉट बटा आधार, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर कॉट बटा आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कॉट बटा लंब, तो यहाँ पे है देखिए कॉट बटा लंब। तो आप ये सूत्र को लाल बटा कक्का के भी सूत्र से आप, लाल बटा कक्का के ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए अब बस आपको इतना ये 6 फार्मूला दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय भी सीख लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण यहाँ पे अगर इस मतलब त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो देखिए हमारा कर्ण का काम कौन कर रहा है, ए सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब हमारा है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी, तो इसको हम बी सी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी एक बार फिर से समझे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस आप इतना फार्मूला दिमाग में रख सकते हैं तो त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज यानी कहे तो प्रश्नावली 7.1 आप आसानी से लगा सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।